इस वक्त की बड़ी खबर, भिंड में खाद का संकट गहरा गया है। खाद के लिए 8 दिन से किसान चक्कर काट रहे हैं। वितरण संस्था के बाहर किसानों की लाइन लग चुकी है। किसानों को बीज नष्ट होने का डर सता रहा है। जिले में खाद की कोई कमी नहीं है, ये कह रहे हैं अधिकारी। यानी यहाँ पर लगातार खाद का संकट बना हुआ है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कोई खाद की कमी नहीं है। दिलीप सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिलीप, अधिकारी तो कह रहे हैं कि खाद का कोई संकट नहीं, लेकिन किसान क्या मतलब, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो खाद का जो संकट है लगातार बढ़ता जा रहा है भिंड जिले में। जिस तरह के जो चुनाव के दौरान में देखने वाले जो खाद की जो बोरियां थी उसमें पीएम का फोटो लगा होने के कारण कई जो किसानों को जो वितरण करने से उस पर रोक लगा दी गई थी। उसमें आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आ रहा था। इस कारण से जो खाद की बोरियों पर रोक लगा दी थी। लेकिन जिस तरह से जो चुनाव है, जो चुनाव का जो मतदान है वो तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का जो संकट है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो किसान सुबह से लेके शाम तक जो विपणन संस्थान है जो सरकारी, वहाँ पर खाद के लिए लाइन में लगे रहे हैं, लेकिन उनको खाद नसीब नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि जो किसानों का और कहना है कि 8 दिन से लगातार जो विपणन जो केंद्र है वहाँ पर जो खाद का जो गोदाम है वहाँ पर लगातार चक्कर काट रहे हैं। उसके बावजूद उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अधिकारियों की अगर बात की जाए तो अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से जो खाद का संकट हमारे जिले में नहीं है, लेकिन इस तरह का जो जवाब जो अधिकारी जो दे रहे हैं, जो उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। जहाँ तक कि किसान कह रहा है कि हमको खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन वहीं वो अधिकारी कहते हैं कि वो खाद का संकट भिंड जिले में नहीं है। लेकिन इस तरह की जो दोहरी जो बात चल रही है, जो अधिकारी का कहना है कि जो किसान है झूठ बोल रहे हैं, इस तरह का जो आरोप गलत लगाए जा रहे हैं किसान, लेकिन उनको पर्याप्त खाद मिल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल दिलीप, गैर जिम्मेदाराना ये बयान है, उनका जवाब है ये। इस तरीके से कैसे कह सकते हैं जब मालूम है कि चुनाव आयोग ने उस वक्त जब मुख्यमंत्री के तस्वीर वाली खाद के पैकेट बांटे जा रहे थे तब रोक लगाई थी, लेकिन उसके बाद व्यवस्था तो प्रशासन को करनी चाहिए थी। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिलीप आपका। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत है, जैसे कि भिंड में, मुरैना में और दतिया में खाद का संकट है। भिंड में खाद के लिए 8 दिन से किसान चक्कर काट रहे हैं। वितरण संस्था के बाहर लंबी लाइन आप देख सकते हैं। किसानों को बीज नष्ट होने का डर सता रहा है। अधिकारी बोल रहे हैं कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। मुरैना में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन है। सुबह 4 बजे से लाइन में ये किसान लग जाते हैं। जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है और ये IBC 24 बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा है। दतिया में खाद की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं किसान। 1350 रुपए वाली खाद 1500 रुपए में मिल रही है। DAP खाद, कालाबाजारी का आरोप है। सरकारी गोदामों में खाद नहीं है, प्राइवेट गोदामों में, दुकानों में खाद की भरमार है। और सरकारी जो अधिकारी हैं, एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, भिंड के सरकारी अधिकारी सुन ले कान खोलकर, मुरैना के सरकारी अधिकारी कान खोलकर सुन ले और दतिया के अधिकारी कान खोलकर सुन ले। अगर आप ये कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, तो IBC 24 जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल है, वहां पर ये तस्वीरें जो दिख रही हैं उसका क्या मतलब है? ये जो 4 बजे से लाइन लग रही है, मुरैना के जो अधिकारी हैं वो कान खोलकर सुने। ये आप कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, तो ये लंबी लाइन किसकी है? ये लंबी चौड़ी लाइन किसकी है? सत्येंद्र तोमर, ये लंबी लाइन किसकी है जरा बताइए, और सुने कान खोलकर सुन के मुरैना के अधिकारी। बिल्कुल, अगर जिले भर की बात की जाए तो अंबा, पूर्सा, मुरैना, जौरा, कैलारस और सबलगढ़ सभी तहसीलों पर खाद की किल्लत बनी हुई है। और लगातार जहां भी सेंटर बनाए गए हैं वहां पर सुबह 4 बजे से लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। और उसके बाद जिस तरीके से आज अगर टोकन मिलेगा और उसके 2 दिन बाद उन लोगों को खाद मिलता है। और अगर व्यापारियों की दुकानों की बात की जाए तो दुकानों की स्थिति ये आलम बना हुआ है कि दुकानदार एक मिनट सत्येंद्र, मेरे छोटे छोटे सवाल है, उनका जवाब देते जाइए, क्योंकि अधिकारी कान खोलकर सुन रहे होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी आवाज आएगी। आप नहीं दिख रहे तो आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी। ये बताइए कि किन किन जगहों पे मुरैना में लंबी लाइन लग रही है 4 बजे से, और दूसरी बात, कहां कहां किसानों को 1350 रुपए वाली खाद 1500 रुपए मिल रही है? आप बताइए, दिख नहीं है लेकिन आपकी आवाज आएगी, बोलिए। बिल्कुल, अगर मुरैना मंडी प्रांगण की बात की जाए या अंबा और पूर्सा इलाके की बात की जाए तो यहाँ का किसान सुबह 4 से 5 बजे से ही आकर जो सेंटर बनाए गए हैं, प्रशासन द्वारा जो सेंटर बनाए गए हैं उन पर आके खड़ा हो जाता है।
और उसके बाद जब उन्हें टोकन मिलता है वो भी 11 बजे 10 बजे ये समय है अधिकारियों का पहुंचने का, और उसके बाद उन्हें टोकन दिया जाता है। और टोकन देने के बाद में या तो खाद उन्हें उसी दिन तो खैर मिलना मुश्किल ही हो पाती है, लेकिन 2-2 दिन बाद उन्हें खाद लेने के लिए सेंटरों पर फिर आना पड़ता है, वेयर हाउसों पर आना पड़ता है, वहां से वो खाद लेते हैं। और अगर जिले का आलम तो ये बना हुआ है कि उसका तो प्रशासन ने भी जिस तरीके से अभी 100 दुकानों में कार्रवाई भी की है, तो जिससे ये दिखता है कि जिले में कालाबाजारी तो हो रही है, उसको प्रशासन समय अच्छा, रहते चलिए नहीं रोक एक मिनट सत्येंद्र, और ये बताइए कि अधिकारी क्या कह रहे हैं संक्षेप में, चूंकि अरुण मिश्रा वेट कर रहे हैं, उनका भी लाइव लेना है संक्षेप में। बिल्कुल, अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी ये जरूर कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। और IBC 24 ने भी जब अधिकारियों से बात की, अपर ADM है उनसे भी बात हुई, तो उनका कहना है कि खाद की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन अरे तो खाद की कमी नहीं है ADM महोदय, आपने हमारे संवाददाता सत्येंद्र तोमर से बताया, तो ये लंबी लाइन क्या है? क्या आप AC कमरों से बाहर नहीं निकलते? AC कमरे से बाहर निकलते, AC गाड़ी में बैठ के ऑफिस आ जाते हैं? अरे धरातल पर आइए, आप ग्राउंड पर देखिए, जहां पे हमारे संवाददाता सत्येंद्र तोमर गए हैं। अरुण मिश्रा, आपके इलाके में क्या रिपोर्ट है, जरा बताइए, किन किन इलाकों में लंबी लाइन लग रही है, कितने बजे से लाइन लग रही है, ये जरा बताइए, अधिकारी कान खोलकर सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये आप देख रहे होंगे कितने किसान मेरे पीछे खड़े, लंबी लाइन लगी है। और लाइन की अगर हम बात करें, हजारों किसान यहाँ खड़ा हुआ है, खाद की कालाबाजारी हो रही है, ये भी बिल्कुल पूरी तरह स्पष्ट और साफ है। एक बोरी किसान को जो 1350 के बाजार में जिसकी कीमत है, वो 1500 रुपए में वो बोरी मिल रही है। किसान पूरी रात से यहाँ बैठा हुआ है, पूरी रात उसको यहाँ बैठा हो गई है। कुछ किसान तो 2-2 दिन से यहाँ खड़े हुए हैं, और प्रशासन कह रहा है खाद की कमी नहीं है। अरे कमी नहीं है तो खाद गया कहाँ, फिर इनको मिल क्यों नहीं रहा है किसानों को? ये वाजिब बात है। और ये 2-2 दिन से लाइन पे लगे हैं, सारा काम छोड़ के। बिल्कुल, 2-2 दिन से कई किसान मेरे साथ किसान ही मौजूद है। बात कीजिए ना, सांच को आज क्या यार, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बात कीजिए उन लोगों से। किसान खड़ा है ना, कितना दिन खड़े हैं? 3 दिन में खड़े, 3 दिन से ये बोरी नहीं मिली। 3 दिन से किसान खड़ा हुआ है, 3 दिन से किसान यहाँ खड़े हुए, कहाँ जा रहा है? आखिर जाता रही है खाद। 2 बजे रात से लेने में लग रहा है, वो पर्ची को ऊँचे से बात दे रहे हैं, तो ऊँचे से पर्ची सबके नहीं मिल पा रही है। खाद नहीं बोल लो, एक तो किसान मेहनत से अनाज उगाए, एक बात, दूसरी बात रात को सोए ना, 2-2 बजे रात को लाइन में लगे और नंबर ना आए, और उसके बाद अधिकारी जब ये कहते हैं कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, तो ये तस्वीरें क्या है? ये जो गुस्सा है साफ तौर पर इन किसानों का दिख रहा है। क्या आप स्वीकार कीजिए कि खाद की किल्लत है, आप बताइए कि प्रॉब्लम है, लेकिन जल्द दूर की जाएगी। खाद के लिए मारामारी ये स्थिति है जो आप देख रहे हैं। अरुण मिश्रा ये दतिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबके मन में और दिल में किसान तो होते हैं, सारे राजनीतिक दल ढिंढोरा इस बात का पीटते हैं कि वो किसानों के बहुत करीब है, लेकिन पैसे देकर जो खाद खरीदनी है, वो खाद के लिए कितनी जद्दोजहद ग्राउंड पर किसानों को करनी पड़ रही है, ये आप देखिए। दिलीप सोनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भिंड से। दिलीप, चूंकि भिंड भी कृषि प्रधान जिला है, आप मुझे बताइए कि यहां की स्थिति क्या है, कहां कहां लाइन है, क्या कालाबाजारी खाद की हो रही है या नहीं हो रही, वो भी बताइए, और किन किन इलाकों में समस्या आ रही है, जरा ये बताइए आप हमारे दर्शकों को। पूरा मध्य प्रदेश आपको सुन रहा है। में गहरा गया है, और खाद के जो संकट के चलते जो किसान है उसको खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी जो विपणन जो संघ जो कार्यालय है, वहाँ पर एक खाद के लिए कई किसानों की यहाँ पर लाइन लगी है। किसान जो भाई हमारे साथ भी मौजूद है, आपको उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब किस तरह से जो खाद के संकट जो गहरा गया। वहीं अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों को कहना था कि खाद की हमारे पास कोई संकट नहीं है और पर्याप्त मात्रा में खाद है। जब अधिकारी इस तरह की बात करते हैं, अगर खाद का संकट नहीं है, तो ये किसानों की जो लाइन है जो बता सकती है कि किस तरह से तो खाद का संकट जो किसानों पर भारी पड़ रहा है। और यहाँ तक कि जो रात भर 8-8 दिन से लगातार चक्कर काटने के लिए मजबूर है, उसके बावजूद इनको खाद नहीं मिल पा रहा है। हम
अगर बात करें तो ये किसान की क्या समस्या रही है, आपको खाद नहीं मिल पा रहा है क्या? आज मिल ही नहीं रही। क्या दिक्कत आ रही है सर आपको? खाद तो नहीं मिल रही आपको? आपको बताइए, आपको खाद क्यों नहीं मिल रही? भैया कुछ तो ब्लॉक में ब्लैक चली गई और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते हुए सामने तो खाद की बहुत चिल्ला पड़ी है। आज से बहुत परेशान है। चलिए, भिंड से दिलीप सोनी ने आपको जानकारी दी, आपने देखी। दतिया से अरुण मिश्रा ने जानकारी दी और मुरैना से सत्येंद्र तोमर ने दी जानकारी। आपने देखा कि किस तरह से 4 बजे 2 बजे किसान लाइन पे लगे हैं। दतिया में 2 दिन से लाइन पे लगे हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जबकि अधिकारी ये कहते हैं कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। अगर किल्लत नहीं तो ये तस्वीरें किस बात की है और क्यों 1350 रुपए वाली खाद 1500 रुपए में मिल रही है? क्या इसका जवाब अधिकारियों को नहीं देना चाहिए? मैं IBC 24 के दर्शकों से पूछता हूं, नहीं देना चाहिए अधिकारियों को इसका जवाब? क्या यह जवाब वाजिब है, यह कह देना कि खाद की कोई किल्लत नहीं है और हमारे किसान इस तरह से लाइन में लगे रहे? नहीं है। आप जवाब जरूर दीजिए।